अपने आज की इस वीडियो में हम आपको फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी की जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है या जो एस बिल्डिंग है इसके अंदर चलेंगे। आपको स्विमिंग पूल, आपको जिम्नाजियम और जो भी फैसिलिटीज इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं वो सारी चीजें जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि जो कंसल्टेंसीज आपसे एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस $1500, $2000 वन टाइम चार्जेस OTC या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पे ये जो पैसे लेती हैं अपनी कंसल्टेंसी फीस के साथ साथ ये $1500 या $2000 भी OTC के नाम पे लेती हैं, ये बोल के कि यहां यूनिवर्सिटी में या रशिया में ऐसे चार्जेस लगते हैं, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये एक स्कैम है। यहां फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में या रशिया में ऐसे कोई भी $1500, $2000 OTC नहीं लगते हैं। ये एजेंसी को ही ये पैसा जाता है। तो बेवकूफ जो है वो ना बने, स्कैम का शिकार ना हो। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर है। फेफू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी का नाम लिखा हुआ है। हम ऐसे कोई भी OTC $1500 नहीं लेते हैं क्योंकि हम यहां के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। आप जो है वो देख सकते हो, ये जो जिम्नाजियम है ये किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट एरिना से कम नहीं लगता है। और आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो, यहां पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे टेबल टेनिस कोर्ट जो है वो मौजूद हैं। कितना बड़ा, कितना प्रोफेशनल और कितना क्लीन स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलता है। तो आप जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर ये जो जिम है आप इसको देख सकते हो। कितना मैसिव इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहां पर जो है वो आपको देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अपने आज की इस वीडियो में हम आपको फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी की जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है या जो एस बिल्डिंग है इसके अंदर चलेंगे और इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं इसके अंदर हम चलेंगे। आपको स्विमिंग पूल, आपको जिम्नाजियम और जो भी फैसिलिटीज इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं वो सारी चीजें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहें आप हमारे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हम फेफू के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर या डायरेक्ट रिक्रूटर है। फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है। साथ में ही यूनिवर्सिटी से हमें पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली हमारी एजेंसी का नाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि हर साल बड़ी संख्या में जो अनऑथराइज्ड एजेंसीज होती हैं, जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं या जो फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं या जो दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स या वो एजेंसीज वीडियो बनाती हैं और वो आपको दावे करती हैं, कहती हैं कि हम फेफू में आपका एडमिशन करा देंगे, लेकिन लास्ट में जुलाई में या अगस्त में आप ये पाओगे कि आपका एडमिशन यहां हुआ ही नहीं और वो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये स्टूडेंट्स या ये एजेंसीज आपको बोलने लगती हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली जो है वो इस चीज को मेंशन किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर है और आपको एडमिशन जो है वो ऑफिशियल रिक्रूटर से लेना है। और साथ में ही यूनिवर्सिटी सावधान करती है आपको अनऑथराइज्ड एजेंसीज या थर्ड पार्टी एजेंसीज से। फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो आपको एजेंसी से अपनी जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि हर साल यहां बड़ी संख्या में स्कैम होता है। वो क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर आप फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में आपने कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया या आप फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स को लेकर आए। और सिर्फ जवाब मत सुनिए, आप प्रमाण मांगिए, आप प्रूफ मांगिए कि आप स्टूडेंट्स को अगर फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में लेकर गए हो या आपने एडमिशन करवाया है तो आप इंडिया से उनको लेकर जब वहां फेफू में गए होगे तो उसकी जो रियल जर्नी वीडियो क्लिप्स हैं या जो रियल एयरपोर्ट की जो वीडियो क्लिप्स हैं वो आप हमें दिखाइए, वो आप हमें भेजिए। क्योंकि जब आप ये रियल वीडियो क्लिप्स या रियल जर्नी वीडियो की आप जब उनसे मांग करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में कभी भी बच्चों का एडमिशन ही नहीं करवाया है। या अगर आप उनके चैनल के ऊपर भी देखोगे तो आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें वो फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में बच्चों को कभी लेकर गए हों, उसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। तो आप स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को समझें कि आप एक्सपेरिमेंट का मटेरियल नहीं है, क्योंकि अंत में जो फ्यूचर है, जो करियर है वो आपका है। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट रिक्रूटर भी है। हम इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने वाली एजेंसी भी हैं। हम पिछले कई वर्षों से लगातार बड़ी संख्या में हमने फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया और हम पिछले कई वर्षों से उन्हें लगातार बड़ी संख्या में यहां सुरक्षित रूप से लेकर आए। प्रमाण के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर हमारी
बैचेस की इन रियल जर्नी वीडियो क्लिप्स को देख सकते हो और इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बच्चों को सुरक्षित रूप से लेकर आए। साथ में ही हमने अलग से भी 2024 बैच 2025 बैच की इन जर्नी वीडियोस को अपनी चैनल पर पब्लिश कर रखा है। आप इन वीडियोस को जाके देख सकते हो। साथ में ही जो स्टूडेंट्स यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम उनको अवेयर करना चाहेंगे अबाउट हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस जो एजेंसीज आपसे स्टूडेंट से लेती हैं, हिडन चार्जेस को एजेंसीज हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं करती, वो इसे मेंशन करती हैं वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस जैसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को आपसे लेती हैं या इन्हें मेंशन करती हैं। कोई एजेंसी इसे $1500 लेती है, कोई $2000 लेता है, कोई अगर इंडियन रुपीज में लेता है तो वो 1.5 लाख या 2 लाख इन हिडन चार्जेस को ही ले लेता है। वो जो अपनी कंसल्टेंसी की फीस होती है वो तो लेते ही लेते हैं, उसके साथ साथ ये वन टाइम चार्जेस या ये हिडन चार्जेस भी वो आपसे लेते हैं। और जब आप उनसे पूछते हो कि ये क्या है तो आपको बताते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में या ऐसे एक्सपेंसेस रशिया में लगते हैं। हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ फेफू में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस या ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस $1500 $2000 नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपसे फर्स्ट डे बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3.5 लाख या 4 लाख चार्ज करेंगे तो आप उनसे एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस कम बताई, लेट सपोज 90,000 बताया, 95,000 बताया या कुछ भी बताया, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस या ऐसे हिडन चार्जेस के नाम से ले लिया। तो आप ऐसी एजेंसी से जो है वो सावधान रखें। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपने स्टूडेंट से सिर्फ हमारी जो बेसिक जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही चार्ज करता है, और हमारी मिनिमम कंसल्टेंसी फीस आपको देने के बाद आप यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बाकी बच्चों की तरह भी एडमिशन ले सकते हैं और अपने सपने को आप साकार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है इसके अंदर चलेंगे और आपको चल के दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे बाहर से आप इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग को एक बार जो है वो देख सकते हैं, और इसके पास में जो सामने की तरफ आपको ए बिल्डिंग दिख रही है आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये ए बिल्डिंग हो गई, और ए बिल्डिंग के पास में ये आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पोर्ट्स सेंटर, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये सामने की तरफ रही जो डॉर्मेटरीज हैं जो हॉस्टल्स हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो रह रहे हैं, आप उनको सामने की तरफ इन हॉस्टल्स को भी जो है वो देख सकते हो। तो कितना ब्यूटीफुल फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो कैंपस है, आप उसको भी जो है एक बार देख सकते हो। चलिए चलते हैं और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ये जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है अब उसको दिखाते हैं। तो अभी जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और जिम्नेजियम के बाहर जो है वो खड़े हैं। तो इस जिम्नेजियम के अंदर हम चलेंगे और चल के आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और इस जिम्नेजियम को हम आपको दिखाते हैं। तो आप जो है वो देख सकते हो ये जो जिम्नेजियम है ये किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट एरिना से कम नहीं लगता है। कितना मॉडर्न, कितना बड़ा ये जिम्नेजियम हॉल आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है, आप इसको एक बार देख सकते हो। यह सिर्फ एक साधारण जिम्नेजियम हॉल नहीं है बल्कि एक मल्टीपल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जहां पर स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो इस जिम्नेजियम हॉल में आके पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर वर्कआउट सेशन होते हैं, वार्म अप ट्रेनिंग होती है, मार्शल आर्ट होते हैं और बाकी और भी जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं या जो इंडोर गेम्स हैं वो होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो बैडमिंटन कोर्ट भी मौजूद है, तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आके बैडमिंटन भी जो है वो खेल सकते हैं। तो जो भी आप इंडोर एक्टिविटीज़ हैं या जो इंडोर स्पोर्ट्स हैं वो सारे इस जिम्नेजियम हॉल के अंदर जो हैं वो होते हैं, क्योंकि ये जिम्नेजियम हॉल जो है वो काफ़ी बड़ा है और ऐसे और भी जो जिम्नेजियम हॉल जो हैं वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब एक और जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हो ये जो है ये है टेनिस कोर्ट, ठीक है। ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है ये सारा जो है वो टेनिस कोर्ट है। सामने की तरफ आपको देखने को मिलता है बास्केटबॉल कोर्ट, ठीक है। वहाँ पर बच्चे जो हैं वो बास्केटबॉल खेलते हैं और बास्केटबॉल के आगे की तरफ जब आप बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉलीबॉल कोर्ट।
तो सबसे लास्ट में जो है वो वॉलीबॉल कोर्ट है। वॉलीबॉल कोर्ट के पास में जो आपको दिख रहा है वो है बास्केटबॉल कोर्ट, और बास्केटबॉल कोर्ट के पास में ये रहा आपका टेनिस कोर्ट। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने की तरफ जो है वो आपको देखने को मिलता है फुटबॉल कोर्ट, जहाँ पर आप फुटबॉल जो है वो खेल सकते हो। और ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो है वो रनिंग ट्रैक है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो रनिंग कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है ये सारा रनिंग ट्रैक, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं सुबह के में या फिर, और वो यहाँ आके जो है वो रनिंग जो है वो कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो है वो रनिंग ट्रैक है। आप जो है वो ऊपर की तरफ हाईटेक रूफ डिजाइन को भी देख सकते हो, और इसको देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स के ऊपर भी बड़ा जो है वो निवेश किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या वर्ल्ड क्लास लेवल की जो फैसिलिटीज हैं वो देखने को मिलती हैं। फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा है वो केवल किताबों तक जो है वो सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आपको एक कंप्लीट इंटरनेशनल लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने का पूरा जो है वो ध्यान जो है वो रखती है। तो अंत में जो है वो फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इस विशाल जिम्नाजियम को आप देख सकते हो, जो कि ये एक मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज या जो इंडोर गेम्स है वो होती हैं। वर्कआउट सेशन होते हैं, मार्शल ट्रेनिंग होती है, बैडमिंटन होता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको इस बड़े जिम्नाजियम के अंदर मिल जाएंगी। और ऐसे कई सारे मल्टीपल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हैं, या फिर कई सारे ऐसे जिम्नाजियम इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। तो आप एक बार पूरा का पूरा एक बार फिर से जो ये मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है आप इसको देख सकते हो। तो अभी जो है वो हम फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक और शानदार हिस्से में जो है वो अभी हम मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे टेबल टेनिस कोर्ट जो है वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं और टेबल टेनिस जो है वो खेल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हॉल आपको इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो है वो बिल्डिंग में देखने को मिल जाएंगे। उनमें से जो एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर एक जो टेबल टेनिस का ये हॉल है, जिसके अंदर बहुत सारे टेबल टेनिस कोर्ट मौजूद हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल, कितना बड़ा जो है वो यहाँ पर टेबल टेनिस का ये हॉल है। इसके अंदर बहुत सारी जो टेबल टेनिस कोर्ट हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हैं वो केवल आपकी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती, केवल क्लासेस या लेक्चर तक सीमित नहीं रहती। आपको जो भी एक इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ आप सोचते हो, या आप सोचते हो कि आपको जो भी इंटरनेशनल लेवल का जो कैंपस आपको देखने को मिलेगा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप स्विमिंग कर सकते हो, आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, यहाँ टेनिस कोर्ट मौजूद है, यहाँ पर स्टेडियम, सारी चीज़ें, जिम, सारी चीज़ें जो है वो कैंपस के अंदर देखने को मिलती हैं। आप यहाँ आ सकते हो और जो भी चीज़ें अगर आप खेलना चाहो तो आप यहाँ आके खेल सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हो, ये एक वार्डरोब जो है वो यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर जो आप अपनी जैकेट्स वगैरह हैं, जो विंटर क्लोथ्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ जमा कर सकते हो। जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो वेंडिंग मशीन आप देख सकते हो। यहाँ से अगर आप कुछ चीज़ें, कुछ स्नैक्स वगैरह अगर परचेस करना चाहो तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आप कॉफ़ी मशीन भी देख सकते हो, तो यहाँ से आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो। तो चलिए अब ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है इसके अंदर भी चलते हैं और आपको कुछ और चीज़ें जो है वो दिखाते हैं। ये बेसिकली जो है वो स्विमिंग पूल वाला जो है वो एरिया है। इसके अंदर आपको बहुत सारे जो है वो स्विमिंग पूल जो है वो देखने को मिलते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सामने की तरफ जो है वो लिखा हुआ है लॉकर रूम। तो यहाँ पर जैसे आप स्विमिंग वगैरह करने आते हो, आपके पास कुछ सामान वगैरह है तो आप अंदर जो है वो रख सकते हो। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो, ड्रायर देख सकते हो, मिरर देख सकते हो। ये स्विमिंग का, जैसा मैंने आपको बताया कि स्विमिंग का एरिया है, तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो अभी जो है वो हम फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है उसके अंदर जो ट्रॉफीज़ वाला सेक्शन है उसके अंदर जो है वो हम मौजूद हैं। और ये आप अलग अलग जो है वो ट्रॉफीज़ जो है वो देख सकते हो, जो फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो डिफरेंट कंपटीशन होते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे,
उसमें जो है वो फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने ये जो ट्रॉफीज़ हैं वो जीती हुई हैं। इसमें जो रशियन स्टूडेंट हैं वो भी शामिल हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो भी शामिल हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो ट्रॉफीज़ हैं वो जो फेफू के स्टूडेंट्स ने जो है वो जीती हुई हैं। आप ये ट्रॉफीज़ का भी जो सेक्शन है उसको आप देख सकते हो। चलिए अंदर की तरफ अब चलते हैं और चल के जो स्विमिंग पूल है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये सेक्शन, ये सारा का सारा जो सेक्शन है ये स्विमिंग पूल का सेक्शन है। इधर आपको जो है वो स्विमिंग पूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलेंगे हम आपको और चल के जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये सामने जो रूम दिख रहा है S118, ये जो है वो स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल का सेक्शन है। तो आप जो है वो हम अंदर चलेंगे और चल के जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। तो अभी जो है वो हम फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है उसके अंदर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो कितना बड़ा, कितना प्रोफेशनल और कितना क्लीन स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं कि फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये होता है यहां पर जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वो आपकी सिर्फ क्लासेस तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर ऐसा प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल जो है वो आपको देखने को मिलता है जहां आप आ सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। तो यहां पर आपकी फिटनेस का, हेल्थ का, सारी चीजों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। स्विमिंग बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको फिट भी रखती है और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करती है। तो यहां पर आप आ सकते हो, स्विमिंग जो है वो सीख सकते हो या जो स्विमिंग है वो कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये बड़ा सा स्विमिंग पूल जो कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में मौजूद है। यही कारण है कि इस फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में दुनिया के लगभग सभी देशों से बच्चे आकर यहां अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट के बीच हमेशा एक टॉप चॉइस रहती है रशिया में एमबीबीएस करने के लिए। तो आप एक बार इस पूरे स्विमिंग पूल को अच्छे से देख सकते हो। तो अभी जो है वो हम फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की इस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे जिसमें एक जिम जो है वो मौजूद है और ये जिम जो है वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद जो है वो एक जिम है जहां आप ये सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी फिटनेस का भी जो है वो ध्यान रखा जाता है। तो आप जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर ये जो जिम है आप इसको देख सकते हो। तो अभी जो है वो चलते हैं और आपको फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का एक और जिम्नेजियम हॉल जो है वो हम दिखाते हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हो लिखा हुआ है जिम्नेजियम। तो हम इसके अंदर चलेंगे और चल के जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो कितना मैसिव इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हो ह्यूज प्लेइंग अरीना, कितना मैसिव इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जहाँ पर आप बहुत तरीके की जो इंडोर गेमिंग्स हैं वो आप कर सकते हो। आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ आप सामने फिर से एक बार जो है वो बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो देख सकते हो, उसके पास में जो है वो वॉलीबॉल कोर्ट होगा और इधर की तरफ जो है वो टेनिस कोर्ट। तो बहुत ही ह्यूज प्लेइंग अरीना है ये। और फायरस्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी में इस तरीके की जो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ या स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्होंने जो है वो काफ़ी निवेश जो है वो किया हुआ है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज स्पोर्ट में भी आपको देखने को मिलती हैं। और एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर की तरफ आप ये जो देख रहे हो ये रनिंग ट्रैक है या फिर रनिंग ट्रैक बोल लो या फिर वॉकिंग ट्रैक बोल लो। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर इसमें रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ आपको एक मैसिव रनिंग ट्रैक भी जो है वो देखने को मिलता है इस स्पोर्ट मल्टी कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर। और आप ये जो जिम्नेजियम देख रहे हो ये मैसिव इंडोर
स्पोर्ट जिम्नेजियम जो आप देख रहे हो, ऐसे कई सारे जिम्नेजियम हॉल जो हैं वो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। तो जैसा हमने आपको पहले ही कहा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें हैं वो केवल एजुकेशन तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से इस चीज़ की कोशिश की है कि वो आपको इंटरनेशनल लेवल की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको दे सके। इसलिए आप देख सकते हो एजुकेशन तो यहाँ का जो है वो टॉप नॉच या हाई क्लास है ही, साथ में जो स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको यहाँ अच्छी देखने को मिलती हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे, डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे, वो यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो है वो आ सकते हैं और आपको जो है वो ऐसी फैसिलिटीज़ जो है, ऐसी इंटरनेशनल लेवल की प्रोफेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो अभी जैसा कि आपको पता है हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है उसके अंदर मौजूद हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हो रनिंग ट्रैक, जिम्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, और इधर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर की तरफ जो है वो एग्जिट है और आप ये देख सकते हो ABC, ये जो भी बिल्डिंग्स है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की, चाहे बिल्डिंग ABC, जो भी ये बिल्डिंग होती हैं ये सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत है या फिर बाहर निकलने की ज़रूरत है, नहीं। आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप एस बिल्डिंग में जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग के अंदर अगर आप एंटर हो गए तो आप इन बिल्डिंग के अंदर भी आ सकते हो। यहाँ से आप एक बार बाहर का जो व्यू है वो भी देख सकते हो और आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं आप देख सकते हो ये इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते हो रशियन में लिखा हुआ है कॉर्पस एस, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग एस। तो हम बिल्डिंग एस के अंदर मौजूद है, एस फॉर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। आप ये सामने की तरफ भी सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हो। इनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले जो है वो ओलंपिक के मेडल वगैरह जो हैं वो जीते हुए हैं, तो उनके जो हैं वो ये चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। आपको आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आप ये देख सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, स्कूल ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक काउंसिल, स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड एथलेटिक्स टीचिंग मेथड्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गेम टीचिंग मेथड्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइक्लिक स्पोर्ट टीचिंग मेथड्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं काफ़ी बड़ी है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने आपको पहले दिखाया भी है लेकिन आप एक बार फिर से जो है वो चीज़ों को देख सकते हो। अब जो है वो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पर भी एक जिम्नेजियम, जिम, फिटनेस हॉल, कैफ़े और एग्जिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, ठीक है। और आप जो है वो इधर की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो कुछ सिटिंग स्पेस है, आप यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ पर सामने की तरफ देख सकते हो स्टूडेंट्स जो हैं वो टेबल टेनिस जो है वो खेल रहे हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर एक और जिम्नेजियम आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो रशियन में लिखा हुआ है स्पोर्टविनी ज़ाल, जिसका मतलब होता है जिम्नेजियम। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर पिंग पोंग रूम सामने की तरफ आप देख सकते हो, इसका मतलब है टेबल टेनिस रूम, मतलब उसमें बहुत सारे जो हैं वो टेबल टेनिस के कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हो सामने की तरफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का लोगो। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट एंटर होते हैं ये सामने की तरफ आपको जो है वो सिक्योरिटी है, आप देख सकते हो। वो बैग जो है वो चेक करते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं और आईडी कार्ड और बैग चेक करने के बाद ही वो आपको एंटर करने देते हैं। तो सामने की तरफ जो है वो आप सिक्योरिटी देख सकते हो, वहाँ पर फेस स्कैनिंग सिस्टम लगा रहता है। तो वो आपका पहले जो फेस है वो स्कैन करेंगे और उसके बाद फिर आप एंटर कर सकते हो। तो ये हमने अपने आज के इस वीडियो में आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की इस बिल्डिंग को दिखाया, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं ये सारी चीज़ें दिखाई। फीफू एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है और वर्ल्ड की टॉप 600 में से एक है ये यूनिवर्सिटी का खुद का कैंपस है। रशिया की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का कैंपस है। कैंपस के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं।
चाहे आपके एकेडमिक ब्लॉक्स, एकेडमिक बिल्डिंग्स हो, चाहे आपके डॉर्मेटरीज, हॉस्टल हो जहां आप रहोगे, चाहे ग्रोसरीज स्टोर हो, मिनी मार्केट हो, सुपर मार्केट हो, स्टेडियम हो, जिम हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, सारी चीज़ें आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलती हैं। रशिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें होती हैं वो शहर के अलग अलग हिस्से में पाई जाती हैं। जैसे जो हॉस्टल्स हैं वो आपके शहर के किसी एक हिस्से में रहेंगे, तो जो आपकी एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं जहाँ आपकी क्लासेस रहती हैं वो शहर के किसी दूसरे हिस्से में रहती हैं। यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें आपको कैंपस के अंदर मिल जाती हैं और वर्ल्ड की टॉप 600 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है ये यूनिवर्सिटी। यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का, कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है और वो कुछ बातें इस प्रकार से हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हम फेफू के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर या डायरेक्ट रिक्रूटर है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है। साथ में ही यूनिवर्सिटी से हमें पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली हमारी एजेंसी का नाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि हर साल बड़ी संख्या में जो अनऑथराइज्ड एजेंसीज होती हैं, जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, या जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं या जो दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स या वो एजेंसीज वीडियो बनाती हैं और वो आपको दावे करती हैं, कहती हैं कि हम फेफू में आपका एडमिशन करा देंगे, लेकिन लास्ट में जुलाई में या अगस्त में आप ये पाओगे कि आपका एडमिशन यहाँ हुआ ही नहीं और वो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये स्टूडेंट्स या ये एजेंसीज आपको बोलने लगती हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली जो है वो इस चीज को मेंशन किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर है और आपको एडमिशन जो है वो ऑफिशियल रिक्रूटर से लेना है। और साथ में ही यूनिवर्सिटी सावधान करती है आपको अनऑथराइज्ड एजेंसीज या थर्ड पार्टी एजेंसीज से। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो आपको एजेंसी से अपनी जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि हर साल यहाँ बड़ी संख्या में स्कैम होता है, वो क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपने कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया, या आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स को लेकर आए। और सिर्फ जवाब मत सुनिए, आप प्रमाण मांगिए, आप प्रूफ मांगिए कि आप स्टूडेंट्स को अगर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लेकर गए हो या आपने एडमिशन करवाया है, तो आप इंडिया से उनको लेकर जब वहां फेफू में गए होगे तो उसकी जो रियल जर्नी वीडियो क्लिप्स हैं या जो रियल एयरपोर्ट की जो वीडियो क्लिप्स हैं वो आप हमें दिखाइए, वो आप हमें भेजिए। क्योंकि जब आप ये रियल वीडियो क्लिप्स या रियल जर्नी वीडियो की आप जब उनसे मांग करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में कभी भी बच्चों का एडमिशन ही नहीं करवाया है। या अगर आप उनके चैनल के ऊपर भी देखोगे तो आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बच्चों को कभी लेकर गए हों, उसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। तो आप स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को समझें कि आप एक्सपेरिमेंट का मटेरियल नहीं है, क्योंकि अंत में जो फ्यूचर है, जो करियर है, वो आपका है। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट रिक्रूटर भी है। हम इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने वाली एजेंसी भी हैं। हम पिछले कई वर्षों से लगातार बड़ी संख्या में हमने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया और हम पिछले कई वर्षों से उन्हें लगातार बड़ी संख्या में यहां सुरक्षित रूप से लेकर आए। प्रमाण के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर हमारी बैचेस की इन रियल जर्नी वीडियो क्लिप्स को देख सकते हो और इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बच्चों को सुरक्षित रूप से लेकर आए। साथ में ही हमने अलग से भी 2024 बैच, 2025 बैच की इन जर्नी वीडियोस को अपनी चैनल पर पब्लिश कर रखा है। आप इन वीडियोस को जाके देख सकते हो। साथ में ही जो स्टूडेंट्स यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम उनको अवेयर करना चाहेंगे अबाउट हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस जो एजेंसीज आपसे स्टूडेंट से लेती हैं, हिडन चार्जेस को एजेंसीज हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं करती, वो इसे मेंशन करती हैं वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस जैसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को आपसे लेती हैं या इन्हें मेंशन करती हैं। कोई एजेंसी इसे $1500 लेती है, कोई $2000 लेता है, कोई अगर इंडियन रुपीज में लेता है तो वो 1.5 लाख या 2 लाख इन हिडन चार्जेस को ही ले लेता है। वो जो अपनी कंसल्टेंसी की फीस होती है वो तो लेते ही लेते हैं, उसके साथ साथ ये वन टाइम चार्जेस या ये हिडन चार्जेस भी वो आपसे लेते हैं। और जब आप उनसे पूछते हो कि ये क्या है तो आपको बताते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में या ऐसे एक्सपेंसेस रशिया में लगते हैं। हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ फेफू में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस या ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस $1500, $2000 नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपसे फर्स्ट डे बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3.5 लाख या 4 लाख चार्ज करेंगे तो आप उनसे एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस कम बताई, लेट्स सपोज 90,000 बताया, 95,000 बताया या कुछ भी बताया, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस या ऐसे हिडन चार्जेस के नाम से ले लिया। तो आप ऐसी एजेंसी से जो है वो सावधान रखें।
बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपने स्टूडेंट से सिर्फ हमारी जो बेसिक जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही चार्ज करता है, और हमारी मिनिमम कंसल्टेंसी फीस आपको देने के बाद आप यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बाकी बच्चों की तरह भी एडमिशन ले सकते हैं और अपने सपने को आप साकार कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।